was an absolute disaster of a batting display. जहां वैभव सूर्यवंशी एक 14 साल का बच्चा आके 45 रन मारता है, 5 चौके मारता है, 3 छक्के मारता है, उसमें आपके बड़े बड़े नाम नमन धीर, ठीक है जी, वो फिर भी कर गया थोड़ा बहुत, निहाल वडेरा, प्रियांश आर्या, जितेश शर्मा, रमनदीप, आशुतोष, बिल्कुल फ्लॉप जीरो। 10 ओवर में आप 93 फॉर 3 से हुजूर वाला 137 पे कैसे निपट गए, ये मुझे समझा दीजिए आप। 93 फॉर 3 था 10 ओवर में, वहां पे 137 ऑल आउट हो गया। इमर्जिंग राइजिंग स्टार, कौन है राइजिंग स्टार इसमें? सारे तो बुझते हुए सितारे नजर आए मुझे आज, एक बंदा राइजिंग नहीं था। सारे के सारे जाके वहां पे, भाई आप इतना ज्यादा नर्वस क्यों थे आज? आपके ऊपर प्रेशर क्यों था इतना? आज दिखा है आपकी शक्लों पे, आज खौफ दिखा है। आप पे क्या एक्सपेक्टेशन थी बताऊं मैं आपको? एशिया कप में सीनियर्स ने 3 बार पेल दिया पाकिस्तान की टीम को, तो आपको लगा भाई हम तो हार ही नहीं सकते, फियर ऑफ फेलियर। और वही पाकिस्तान के ऊपर, उनको पता था भाई हमारे सीनियर ही कुट चुके हैं, हम हार गए तो क्या फर्क पड़ गया? जब सीनियर नहीं जीते तो हमसे क्या एक्सपेक्टेशन होगी? वो खेले फ्रीली, माइंड फ्री था उनका। और आप ऐसे खेले जैसे जंजीरों में जकड़ा होता है किसी को। इतना ज्यादा प्रेशर लेके फियर ऑफ फेलियर के साथ खेलोगे तो हारोगे ना। अजीबो गरीब बैटिंग। अच्छा, पिच क्या बदल गई थी? सूर्यवंशी की अलग पिच थी, उसने 160 की स्ट्राइक रेट से 45 मारे हैं। इवन नमन धीर ने 20 बॉल 35 रन मारे। बाकियों ने क्या किया जी? 10 रन प्रियांश आर्या, कितनी गेंदों में जी? 9 गेंदों में। डायनामाइट प्रियांश आर्या, शक्ल बनी हुई थी घिग्गी, डर लग रहा था लिटरली कि हार ना जाए, फियर ऑफ फेलियर। यार खुल के उनको मारना जैसे आईपीएल में मारता है भाई, मार उनको पकड़ के। पता नहीं क्यों इतना घबराए हुए, फियर ऑफ फेलियर, शक्ल में प्रेशर नजर आ रहा था कि नहीं पाकिस्तान से नहीं, पाकिस्तान से नहीं। अबे उनको रोज कूट रहे हो तुम भाई, खत्म हो चुके हो, मारो उनको जाके। वहां पे एंजॉय करने वाली गेम है ये, जैसे वैभव सूर्यवंशी एंजॉय कर रहा था, छक्के मार रहा था वो। जितेश शर्मा हमारे कप्तान है, इतना ज्यादा प्रेशर लग रहा था उनकी शक्ल पे। जो आदमी आईपीएल जीता हुआ है आरसीबी से, इतना ज्यादा प्रेशर लग रहा था जितेश की शक्ल पे, प्रेशर नजर आ रहा था। प्ले फ्रीली ना, प्ले फ्रीली, अपने शॉट्स खेलो आप। नहीं, सिंगल भी नहीं निकल रहा था सर, सिंगल भी नहीं निकल रहा था। बहुतों की तो 100 की स्ट्राइक रेट नहीं है। जितेश शर्मा 8 में 5, वो प्रियांश आर्या 9 में 10, वो निहाल वडेरा 10 में 8, ऐसे ही खेल के गए सारे सारे सारे। इट वॉज अ कंप्लीट एंड अटर डिजास्टर फ्रॉम इंडिया। 20 ओवर तक नहीं आपने खेले, ये आप बोलते प्रोफेशनल साइड, ये आप बोलते बड़ी साइंटिफिक क्रिकेट, ये बोलते मॉडर्न डे क्रिकेट। किस बात की मॉडर्न डे क्रिकेट है? वो आशुतोष, उसको स्पिनर खेलना आता नहीं, बीच में भेज दिया, 6 गेंदों पे 0 बनाया उसने, 6 गेंदे। शर्म आनी चाहिए। एक एक कर कर आपके सारे बैटर आए और गए, और कोई ऐसी बहुत एक्सप्लोसिव बॉलिंग नहीं हो रही थी, नॉर्मल बॉलिंग थी, नॉर्मल बॉलिंग थी जो आपने सारी हैंडल करी हुई। आईपीएल में आपने वर्ल्ड क्लास बॉलर्स को खेला हुआ है, यहां पे आके जस्ट द प्रेशर कि वी आर प्लेइंग अगेंस्ट पाकिस्तान, दैट्स अबाउट इट, दैट्स अबाउट इट। नहीं, सीनियर्स ने 3-0 हराया था, हम तो हार ही नहीं सकते जी, हमें तो मारना ही मारना है इनको, हम तो बिल्कुल भी कहीं से। अब अगर फियर ऑफ फेलियर से खेलोगे बॉस तो यही हाल होगा ना। और जहां तक बात है पाकिस्तान की, आई थिंक पाकिस्तान, एक ही टीम ने पाकिस्तान की मेन टीम से 1000 गुना बेटर क्रिकेट खेला है। एक कैच नहीं छोड़ी, एक कैच नहीं छोड़ी, और उन पे प्रेशर भी था। 10 ओवर में 93 था, बाहर लग रही थी, वैभव छक्के मार रहा था, नमनदीप छक्के मार रहा था, एक एक करके विकेट लेते रहे, स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते रहे। और बॉलर्स ने बॉल को राइट एरियाज में रखा, स्लोअर बॉल, स्लोअर कटर, यॉर्कर लेंथ, गुड लेंथ, बिटवीन द लाइन, विकेट्स के बीच में बॉलिंग कराना, डिसिप्लिन से बॉलिंग करना, और फील्डिंग बड़ी शानदार करना। और आप छक्के ढूंढते रह गए, उसके बीच में चौके भी छोड़ दिए, उसके बीच में विकेट भी आती रही। सो पाकिस्तान के लिए तो आज उन्होंने तो जाकर भाई बिल्कुल ही अपनी जो स्ट्रैटेजी लेके आए थे उस पे रहे। व्हाट अ डे फॉर इंडिया टुडे। पहले आप टेस्ट मैच हार गए, मतलब जो जीता हुआ टेस्ट मैच था उसमें आपने सोचना ही नहीं था कि आपको कुछ सकल 63/7 था, आज वो 125 पहुंच गए। फिर आप 90 के ओवर पे आउट हो गए, 31 रन से आप मैच हार गए, डिजास्टर देयर। फिर आप रात को आए इमर्जिंग एशिया कप, 10 ओवर में 93 थे, 10 ओवर में 93 पर 3 से आप 136 पे ऑल आउट हो गए, 20 ओवर भी नहीं खेले, और उसके बाद आपने 13-14 ओवर में चेस भी करवा दिया। ठीक है जी, कैचेज आपकी छूट गई, कुछ आपको रूल ही समझ में नहीं आए, वो वाली कैच भी नहीं मिली, और बॉलर्स आपके पिट गए, और बड़ी आसानी से। मैं वही बोल रहा हूं ना भाई, ये आज इस टूर्नामेंट का लोएस्ट टोटल बनाया आपसे, जो आपने बनाया ना 136। ओमान यूएई ने भी इतने कम रन नहीं बनाए, और पाकिस्तान ने उसको 13-14 ओवर में चेस कर दिया। मतलब कि आप बैटिंग से ही हार चुके। पिच पे तो कुछ नहीं था, मतलब पिच में कम से कम 200 रन बनने चाहिए थे, आपसे बने 136, कुछ भी नहीं था। बॉलर लेके गए जस्ट ठाकुर। आपको इतना एक्सपीरियंस है कि आपको खुल के क्रिकेट खेलनी चाहिए। इतना ज्यादा फियर ऑफ फेलियर, 93 फॉर 3 हुआ है, 10 ओवर लगे हुए, 136 पे ऑल आउट हो गए। कोई वहां पे वकार यूनुस, वसीम अकरम, शकील मुश्ताक बॉलिंग नहीं कर रहे थे, आराम से सीधी सीधी बॉल आ रही थी। बट आप क्योंकि अपने आप से एक्सपेक्टेशन इतनी थी, इंडिया सीनियर्स ने 3 बार हरा दिया जी, हम भी इनको हरा देंगे, हमको हराना ही पड़ेगा, ये सब डाल के अपने ऊपर, और आपने बंटा धार करवा दिया। और पूरे 20 ओवर तक बैटिंग नहीं करी आपने। और चलो बैटिंग तो नहीं करी, बॉलर तो आप लेके ही नहीं गए हो महाराज। दोहा में खेले गए एशिया कप राइजिंग स्टार्स के इंतहाई अहम मुकाबले में पाकिस्तान शाहीन्स ने भारत ए को 8 विकेटों से शिकस्त देकर न सिर्फ मैच अपने नाम किया, बल्कि शानदार अंदाज में सेमीफाइनल के लिए भी क्वालिफाई कर लिया। ये मुकाबला हकीकत में एक ही नाम के गिर्द घूमता रहा, और वो था मां सदाकत।
सिर्फ 20 साल का ये नौजवान खिलाड़ी आज पहली बार बड़े स्टेज पर पूरी दुनिया की तवज्जो का मरकज बना और इसने बॉलिंग और बैटिंग दोनों शोबों में ऐसा खेल दिखाया कि भारतीय टीम पूरा दिन दबाव से बाहर ही ना निकल सकी। भारत की इनिंग्स का आगाज 14 साला कमाल के बैटर विभव सूर्यवंशी ने जारहाना अंदाज में किया। पिच बज़ाहिर स्पिनर दोस्त थी, लेकिन सूर्यवंशी ने शुरू से ही अटैक मोड में जाकर उबेद शाह समेत हर बॉलर को हदफ बनाया। उनके कुछ शॉट्स वाकई हैरानकुन थे। कोर के ऊपर से चुक्का, मिड विकेट पर क्लीन हिट और स्पिनर्स के खिलाफ तेज कदमों से चढ़कर खेला गया फिनिशिंग शॉट। ऐसा लग रहा था कि भारत कम अज कम 170 से 180 के बड़े मजमुए की तरफ जा रहा है। लेकिन कहानी का असल मोड़ तब आया जतीश शर्मा, जो पिछले मैच में 83 नॉट आउट खेलकर आए थे, एक लॉफ्टेड शॉट पर लंबे ऑफ पर कैच दे बैठे और फिर निहाल वधीरा को इस तरह घुमाया कि वो स्टंप्ड हो गए। उन 2 अहम विकेटों के बाद भारत यकदम 29 गेंदों तक कोई बाउंड्री ना लगा सका और वो रफ्तार जो शुरू में बनी थी यकसर खत्म हो गई। नतीजा ये निकला कि पूरी इंडियन टीम 136 पर ढेर हो गई। हदफ छोटा था मगर पिच अब मुश्किल हो चुकी थी। लेकिन मुआज सदाकत के जहन में आज सिर्फ एक प्लान था, शुरू से अटैक और सिर्फ अटैक। उनके बैट से दूसरी ही गेंद पर कैच ड्रॉप हुआ और इसके बाद उन्होंने वक्त जाया किए बगैर भारतीय बॉलर्स पर चार्ज कर दिया। गिरजापशनीत को पावर प्ले में ही 18 रन्स मार दिए। सुयश शर्मा को मुसलसल 2 चौके और फिर धेरा वाले ओवर में रिवर्स स्वाइप पर छक्का। मुआज की बैटिंग ने भारतीय बॉलर्स को न होने के बराबर मौके दिए और मैदान में मुकम्मल बरतरी हासिल कर ली। 31 गेंदों पर मुआज सदाकत ने शानदार 50 मुकम्मल की, मगर वो रुके नहीं। वो मुसलसल आगे बढ़ते गए। दरमियान में 2 मौके पर वो आउट होते होते बचे। एक बार सूर्यवंशी के हाथ से कैच छूटा और एक बार बाउंड्री लाइन पर शानदार रिले कैच को तीसरे अंपायर नॉट आउट करार दिया। लेकिन किस्मत भी उनके साथ थी और फॉर्म भी अरूज पर। आखिर में उन्होंने 47 गेंदों पर नाकाबिले शिकस्त 69 रन्स बनाकर पाकिस्तान शाहीन्स को सिर्फ 13 ओवर और 2 गेंदों में हदफ पूरा करवा दिया। यानी 40 गेंदें पहले इतनी यकतरफा, इतनी पराएतमाद और इतनी शानदार जीत कम ही देखने को मिलती है। इस फतह के साथ पाकिस्तान शाहीन्स ने टूर्नामेंट में अपनी दूसरी मुसलसल कामयाबी दर्ज की और सेमीफाइनल का टिकट भी यकीनी बना लिया। मगर इस पूरी रात का असल नाम सिर्फ और सिर्फ एक था, मुआज सदाकत, जिसने अपनी ऑलराउंड कारकर्दगी से मैच को यकतरफा बनाकर रख दिया।